हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो पिछले लेक्चर मैंने बताया था आपको मॉडर्न फिजिक्स में कुछ ऑब्जर्वेशन जो हम लोग माने हुए थे, ठीक है ना। और उस ऑब्जर्वेशन को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरा मॉडर्न आपका हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना, माना गया है, उस पर बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है, फिर फेलियर होगा, फिर बनेगा, फिर फेलियर होगा, ठीक है ना। याद कीजिए, पहला जो लेक्चर याद था कि सबसे पहले न्यूटन साहब आए थे, तो बोलते लाइट आपका पार्टिकल नेचर है। बाबू क्या आपका लाइट आपका पार्टिकल नेचर है। उसका न्यूटन साहब के बाद बाबू क्या है, यंग साहब आए, ठीक है ना, तो बोले लाइट आपका वेव नेचर है बाबू, ठीक है, क्या आपका लाइट आपका वेव नेचर है। फिर उसके बाद कौन सा बाबू आपका हर्ष साहब आए, तो उन्होंने क्या कुछ एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन डरपोक थे तो बताया नहीं। उसे कौन आ गया, आइंस्टीन साहब। कौन आ गया, आइंस्टीन साहब। तो आइंस्टीन साहब आए तो उन्होंने बताया कि लाइट क्या बाबू आपका पार्टिकल नेचर है, ठीक है ना, उन्होंने बताया। फिर लास्ट में कौन है बाबू, डी ब्रोगली साहब, बोले लाइट आपका ड्यूल नेचर, ठीक है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी। सब एक कहानी आपको फर्स्ट लेक्चर में यही सब बताया गया, ठीक है, कैसे पार्टिकल नेचर कैसे वेव नेचर है, सबको बताया गया, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में बताया था कुछ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, उस ऑब्जर्वेशन को आपको याद करवा देते हैं, ठीक है ना, उस सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में जो ऑब्जर्वेशन था दोस्तों, ठीक है, वहां पे क्या था कि किसी मिडल सरफेस को इलेक्ट्रॉन के निकलवाना था, ठीक है, किसी मिडल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलवाना था। तो बताया किसी मिडल सरफेस को के इलेक्ट्रॉन निकालना हो, ठीक है, तो बताया थे E = AC बटा लैम्डा होता है, ठीक है ना। यानी वो क्या कि अगर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बटा लैम्डा, ठीक है ना। यानी कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, वेवलेंथ ज्यादा होता है एनर्जी कम होगा, और वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा। तो भाई किसी मेटल प्लेट से हमको इलेक्ट्रॉन को निकलवाना है, ठीक है ना। तो ये मेटल प्लेट से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से लाइट गिरेगा, ठीक है ना, लाइट गिरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो याद कीजिए पिछले लेक्चर में मैंने लैम्डा = 5500 एंगस्ट्रॉम वाला वेवलेंथ वाला लाइट गिराए थे, तो इलेक्ट्रॉन निकल के बैठ गया था, इलेक्ट्रॉन निकल के गया था बाबू, बैठ गया था, ठीक है। फिर 5600 लाइट वाला इंसिडेंट लाइट को गिराए थे मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था। फिर 5700 एंगस्ट्रॉम वाले इलेक्ट्रॉन को 5700 एंगस्ट्रॉम वाले वेवलेंथ लाइट को गिराए थे मिडल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ठीक है ना। फिर 5800 पे निकला तो वहां भी नहीं निकला, लेकिन 5400 जो वेवलेंथ वाला लाइट गिरा मिडल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन निकला भी और दौड़ा भी, इलेक्ट्रॉन निकला भी और दौड़ा भी। कितना बाबू, 2 से दौड़ा, ठीक है ना। फिर बाबू क्या बताए थे कि अगर 5300 एंगस्ट्रॉम वाला लाइट को गिराया गया, इसका वेवलेंथ आपका 5300 है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकला भी और 4 जूल एनर्जी दौड़ा भी, ठीक है ना। तो ये बताए थे कि भाई आपका वेवलेंथ कम हो रहा है, ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, ठीक है, एक मैक्सिमम टाइम के बाद, ठीक है ना, आपका वेवलेंथ आपका लाइट इलेक्ट्रॉन निकल के बैठ जा रहा है। क्या आपका इलेक्ट्रॉन निकल के बैठ जा रहा है। तो भाई जिस पे इलेक्ट्रॉन निकल के बैठ जाए उस वेवलेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। और बाबू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है ना। बाबू आपको नेचर पर डिपेंड करेगा कि कैसा उसका नेचर है, इधर से बता दिए थे। तो थ्रेशोल्ड भी बता दिया, ठीक है, जिसपे आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। उसे बताए थे कि भाई लाइट का आना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है, ये आपका क्या इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। क्या दोस्त, ये आपका इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब लाइट आएगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना, मतलब तुरंत। और टी एच को कितने समय लगता है, टी एच को 10⁻9 सेकंड लगता है, ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल के बराबर है, ठीक है, यानी कि टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। यहाँ तक एक्सप्लेन हुआ था बाबू। यहाँ तक फिर बताने के बाद बताए थे इंसिडेंस ऑफ फोटोन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसमें वो टाइम लगता ही नहीं है। फिर बताया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका रेंज क्या होगा केमेक्स का, तो 0 to kmax हो। क्या होगा का 0 to kmax, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो 0 से kmax तक होगा। क्या होगा दोस्त, 0 से kmax, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा गया होगा, आप लिखा गया है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द एबव ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। जो ऑब्जर्वेशन हम लोग अभी समझाए हैं या पिछले लेक्चर मैंने बताया है, उस ऑब्जर्वेशन अनुसार, ठीक है, वेव थ्योरी क्या हुआ आपका पूरी तरह फेल हो गया, ठीक है ना, मतलब उसको लागू ही नहीं हो पाया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहला बाब क्या है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, according to wave theory of light it is continuous flow of energy, ठीक है, कहता है according to wave theory of light it is continuous flow of energy, कहता है कि भाई wave theory of light होगा तो आपका continuous flow of energy होगा, ठीक है ना। लेकिन भाई लाइट अगर होगा, ठीक है, तो continuous flow of energy होगा, ठीक है, इसको मान लिया हम लोग, क्योंकि भाई वेव चलेगा, ठीक है, तो कंटिन्यूसली चलेगा, ठीक है ना। जैसे पानी हम लोग भरते हैं, ठीक है, तो पानी नल से गिरेगा, ठीक है, तो कंटिन्यूसली आता है ना, ऐसा तो है कि पानी आया फिर रुका फिर आया फिर रुका, नहीं, नल से पानी गिरे तो कंटिन्यूसली आएगा, ठीक है ना, तो ये कंटिन्यूसली होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए बाबू, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट देयर मस्ट बी टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटोन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहता है कि जब जैसे आपको पिछले ऑब्जर्वेशन क्या बताए थे कि समय नहीं लगता है, जब आपको समय नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोसेस है तो समय लगेगा, जब आपको समय लगेगा, ठीक है। यहाँ लिखा गया है
टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन इमिशन, मतलब आपका लाइट का गिरने में और इलेक्ट्रॉन को निकलने में आपको समय लगेगा। ठीक है, देखिए कैसे। बाथरूम में हमको नल से पानी भरना है, ठीक है। पहले बताइए, एक छोटा नल है दोस्त, क्या है, एक छोटा नल है, ठीक है ना, एक बड़ा नल है, एक छोटा मुंह वाला नल है, एक बड़ा मुंह वाला नल है, ठीक है ना। दोनों को खोल दिए, क्या किया, दोनों को खोल दिए, तो किस नल से पानी भरेगा, किस नल से पानी भरेगा, तो सर बड़ा वाला नल से पानी भरेगा। गधा, बड़ा वाला नल से पानी नहीं भरेगा, बल्कि दोनों से भरेगा। क्या बनेगा आपका, दोनों से भरेगा, ठीक है। बड़ा वाला नल से पानी थोड़ा जल्दी भर जाएगा, छोटे नल से थोड़ा पानी कम भरेगा, ठीक है ना। लेकिन पानी किससे बनेगा, भरेगा आपका, दोनों से भरेगा, ठीक है। तो देखिए बाबू, यहाँ पे जैसे नल खोले, ठीक है ना, तो ऐसा थोड़े कि नल खोलते और बाल्टी पूरा फुल होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। नल खोलेंगे तब पानी नीचे जाएगा, ठीक है, और कुछ समय के बाद बाल्टी फुल होगा तो उसको लेके जाएगा, ठीक है। और सोचिए कि आप हमसे एक बाल्टी पानी लेने के लिए, ठीक है, तो आप आए, हम नल खोले, नल खोले भाई तो पानी गिरेगा और बाल्टी भरेगा, भरने के बाद फिर आप ले जाइएगा। तो भाई नल गिर से पानी गिरा, ठीक है, तो गिरने में और उसको भरने में समय नहीं लगा, तब ना आप ले जाइएगा। तो भाई ये आपका क्या बाबू, ये आपका क्या हो गया, इसमें समय लगा। लेकिन पिछले ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा था कि भाई फोटोन आता था, लाइट आता था, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मतलब वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस था। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है बाबू, यहाँ पे समय लग रहा है, वहां पे समय नहीं लगता था, यहाँ बाबू समय लग रहा है। यानी कि ये जो इसका एस्टिमेट था वो क्या हो गया, ये आपका पूरी तरह गलत हो गया, ठीक है, मतलब फुलफिल नहीं किया। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, photo emission should take place for all wavelength of light. There should not be the concept of threshold wavelength. देखिए बाबू, वेव थ्री में बोला गया, ठीक है ना, कि जो लाइट है ना दोस्त, ठीक है ना, वेव थ्री में बोला गया दोस्त, जो आपका ये लाइट है बाबू, ठीक है ना, तो लाइट में क्या है कि ये आपका लाइट गिरेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखिए आप क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्री ऑफ लाइट फोटो इमिशन शुड टेक प्लेस और वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब कहता है कि भाई कि किसी मेटल सरफेस जब इलेक्ट्रॉन निकलवाता होता है ना, तो किसी भी वेवलेंथ के लिए वैल्यू, मतलब कितना भी वेवलेंथ वाला लाइट को गिराइए, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। जो कि मैंने पिछले ऑब्जर्वेशन में देखा है कि हर एक वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। 5500 पे निकलता था, 5400 पे निकलता था, 5300 निकलता था, लेकिन 5600, 5700, 5800 पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी आपका जो आपका वेव थ्री का जो कॉन्सेप्ट था वो फेलियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई कि सभी वेवलेंथ के लिए वैलिड है और सभी वेवलेंथ से आपका इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ठीक है ना, और सभी निकल सकता है, और उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का कुछ कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था, ये आपका वो बता दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो आपसे स्टेटमेंट है बाबू, ये गलत है कि भाई सभी के लिए वैलिड है, सब के लिए वैलिड नहीं है। भाई एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए वैलिड है, उसके बाद आपको नहीं निकल पाएगा, उससे कम के लिए निकलेगा। यहाँ लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्री फ्लाइट photo emission should take place for all wavelength of light. There should not be concept of threshold wavelength, मतलब उस समय उनको threshold wavelength का कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं था, ठीक है। उसके बाद according to wave theory of light, kinetic energy of emitted electron will depend on intensity of light. होता है दोस्त, ठीक है ना, कि यह बता थी कि आपका kinetic energy of emitted electron, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, वो आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है भाई। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। मतलब क्या समझे, यहाँ पे समझिए बाबू कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब क्या कि एक टॉर्च लाइए जिसका इंटेंसिटी ज्यादा है, एक और टॉर्च लाइए जिसका इंटेंसिटी कम है, ठीक है ना बाबू। क्या है, यानी कि ये बोल सकते एक ऐसा टॉर्च लाइट जिसका इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब बहुत ताकतवर है, एक ऐसा टॉर्च लाइट जिसका इंटेंसिटी बहुत कम है, मतलब मोरियल टॉर्च है। क्या बाबू, आपका मोरियल टॉर्च है। लेकिन भाई जो आपका जो मोरियल टॉर्च है ना, उसका जो आपका वेवलेंथ है उसका कम है, क्या आपका उसका वेवलेंथ कम है, ठीक है ना। आज जो इसका इंटेंसिटी वाला, ठीक है, इसका वेवलेंथ आपका ज्यादा है, ठीक है, आपका वेवलेंथ ज्यादा है, तो किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना। तो आपका मोरियल वाले टॉर्च से दाबे, ठीक है, दाबेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकला भी और दौड़ा भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला दौड़ा भी। अब बड़े बड़े इंटेंसिटी ऑफ लाइट को दाब के रखें, ठीक है ना, 10 मिनट तो नहीं निकला, फिर आधा घंटा तो नहीं निकला, फिर 10 घंटा दाब के निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि भाई आपको पता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा, ठीक है, उसका एनर्जी कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा इसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो भाई उसके फोटोन के वेवलेंथ डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ये क्या बोलता है दोस्त, ये बोलते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, जो कि इसका इनका जो स्टेप था या जिसका जो स्टेटमेंट था क्या बाबू, ये आपका फेलियर हो गया। क्या होगा दोस्त, आपका ये स्टेटमेंट आपका फेलियर हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे है बाबू क्या, तो इनका तो पूछेगा फेलियर के बारे में, ठीक है, तो आपको 3 ये 4 पॉइंट लिख देना, ठीक है ना। और पूछेगा फेलियर वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो इस बोर्ड में अगर आ गया तो इस 4 लाइन को लिख देना है आपको। क्या करना बाबू, आपको
4 लाइन को लिख देना है और इतना सा आपका काम चल जाएगा। जो भी आपका नंबर मिलना होगा अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आपको कॉम्पिटिशन में पूछ सकता है, ठीक है ना, कि टाइम लगता है कि नहीं लगता है। इसमें बहुत सारा आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये इसमें से 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इस मॉडर्न से क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, ठीक है ना। बहुत आसान चैप्टर भी है, नीट में तो आना ही आना है। तो देखो यहाँ पे फिर आगे एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ऑफ, जो बोलते हैं फोटोन थ्योरी। आप देखिए बाबू, उसके बाद लास्ट में कौन है, आइंस्टीन साहब, ठीक है ना। आइंस्टीन से जानते हैं वो क्या है, पागला आदमी थे। क्या थे, पागला आदमी थे, ठीक है ना। देखिए पागल किसको बोलते हैं, ठीक है, जो किसी की बात को नहीं सुनता है, जो किसी की बात को नहीं सुनता, अपने मन से करता है और जो करता है वो सही होता है। क्या जो कहता है वो सही होता है, ठीक है ना। आप बोले कि ये ऐसे हो, पूरा दुनिया बोला ऐसे हो, ठीक है, लेकिन पूरा दुनिया का बात नहीं माना, आपने से बोला कि ये ऐसे नहीं, ऐसे क्यों होता है, और उसको प्रूव भी करके बताया है, उसको पागल बोलते हैं, ठीक है ना। एक होता है अपने काम में पागल, क्या होता है, अपने काम में पागल होता है, ठीक है ना। तो अपने काम में पागल हुई है, ठीक है ना, और पागलपन होना चाहिए, ठीक है। जब तक पागलपन नहीं होगा तो आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कुछ और किसी को चाहना है तो उसके लिए पागलपन बनना होगा, ठीक है ना, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, ठीक है, तभी आपको पॉसिबल है, ठीक है। एक होता है प्यार में पागल, आप देखिएगा तेरे नाम, ठीक है ना, वो पूरा बकवास है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लाइफ में जिंदगी बर्बाद होने वाला है, उससे किसी को कोई प्रॉफिट हुआ नहीं है, ना आगे चल के हुआ है, ठीक है ना। तो वो तो छोड़िए दीजिए, अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो समझिए कि उसका लाइफ खत्म है, ठीक है ना, वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन ऑफ द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट फोटोन थ्योरी, जो बोलते हैं फोटोन थ्योरी। आप देखिए आइंस्टीन साहब के अनुसार, ठीक है ना, भाई को क्या मानते, पार्टिकल नेचर माने थे, बताया था ना। उनका जो क्या था वो जैसे पूरा दुनिया आपको वेब मान रहे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने जाके लंदन के एक कॉन्फ्रेंस में जाके बताया कि बाबू लाइट क्या आपका पार्टिकल नेचर है, लाइट आपका वेव नेचर नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या किया बाबू, एक्सप्लेन किया और बताया भी, ठीक है ना। सब कोई इतना पोथी लिख के ले गए थे, ठीक है ना। और वो क्या किया था बाबू, एक पैंट एक शर्ट पहने थे और 1-2 पेज में जैसे हम लोग चिट ले जाते हैं ना, वो उसको लेके गए थे, ठीक है ना। आप सामने बैठ के बता रहे हैं, देखिए ये आपका पार्टिकल नेचर है बाबू, ये कैसे कैसे एक्सप्लेन किए। देखिए एक मेटल प्लेट है, इस पर लाइट है, देखिए इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, सब वो एक्सप्लेन किए, अप्रूव कर देखिए लाइट के पार्टिकल नेचर है, क्या लाइट आपका पार्टिकल नेचर बाबू, इशू का भी आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है ना। तो ऐसा करके है बाबू। दूसरा चीज ये भी है कि उनका एक कहानी भी है, ठीक है, तो कहानी आपको बाद में बताएंगे, इसको अपने समझिए तो कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, पहले लिखा गया, according to Einstein, light is discontinuous flow of energy and the energy packet of light is known as photon, ठीक है ना। कहता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन के अनुसार, क्या बोलूं, आइंस्टीन के अनुसार जो आपका, आइंस्टीन के अनुसार जो लाइट है वो क्या, डिसकंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक, कंटिन्यूअस नहीं है, क्या आपका डिसकंटिन्यूअस है, क्या आपका डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। मतलब एक आएगा तो दूसरा जाएगा, ठीक है ना, एक आएगा तो दूसरा जाएगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या, ये सोचिए कि आपको लड्डू खिलाना, क्या होगा, आपको लड्डू खिलाना, ठीक है ना। तो भाई लड्डू कैसे खाइएगा, तो देखिए हम लड्डू फेंके, कैच किए और खा लिए, ठीक है ना। और फिर दूसरा लड्डू फेंके तो भी पकड़े खा लिए, फिर तीसरा फेंके तभी खाइए रहा तो एक और चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ कंडीशन है भाई कि जब तक आप खाइएगा नहीं तो दूसरा लड्डू पकड़ना नहीं है, ठीक है ना। ये ना है कि भाई एक आए पकड़ में रखते गए फिर कैच के लिए पकड़ रखते, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब एक खाइए तो फिर दूसरा खाइए तब आपको दूसरा कैच किए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूस हो, क्या हो गया आपका डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है ना। कंटिन्यूस नहीं हुआ, लगातार जब होता रहेगा, ठीक है, तो कंटिन्यूस, ठीक है, जब लगातार नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूस, ठीक है ना। और लाइट आपका क्या वो पार्टिकल नेचर है, जब पार्टिकल नेचर होगा तो ये डिसकंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी होगा, क्या होगा वो डिसकंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी होगा। लिखा गया अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लाइट इज डिसकंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी, आपका डिस्टेंस फुल ऑफ एनर्जी बाबू, एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट इज नोट ऑफ, और उसका पैकेट होगा, ठीक है ना, उसके क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। जैसे बोले ना कि लड्डू जो आ रहा है, ठीक है ना, उसके क्या बोले हम लोग फोटोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम लोग फोटोन बोलेंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको पॉज करके बाबू फटाफट लिखिए, ठीक है ना, उसे फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी जितना जल्दी हो सकता है जल्दी पॉज कीजिए, आप पॉज करके इसको लिखिए जल्दी बाबू, जितना जल्दी हो सकता है इसको पॉज कीजिए और पॉज करके लिखिए, तो फास्ट जल्दी बाबू। तो बच्चों वो लिख चुके होंगे आप लोग। तो आगे देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है बाबू, उसी में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो वो तो उतना समझ गए थे, उसी में आगे देखिए समझिए क्या लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट द बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस कैन ऑब्जर्व द इंसिडेंट फोटोन कंप्लीटली, ठीक है ना।
देखिए बाबू, जैसे कोई चीज जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना, तो जब तक जितना एनर्जी उसको चाहिए ऑब्जर्व का तभी निकलेगा, ठीक है ना। जैसे किसी से काम करवाना है हमको, ठीक है ना, काम करवाना है दोस्त, ठीक है, तो काम कैसे करवाएंगे, उसको खिलाएंगे तभी तो काम कराएंगे। और जब खिलावे नहीं करें तो काम कराएंगे क्या, मतलब भर पेट किसी को खाना नहीं खिलाए, ठीक है, और बोलेगा इतना काम करना है, ठीक है भाई, वो देख के वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो वही कहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट द बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस कैन ऑब्जर्व द इंसिडेंट फोटोन कंप्लीटली, मतलब जितना भी आपका इंसिडेंट फोटोन आएगा तो क्या करेगा वो ऑब्जर्व करेगा, क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्त, अकॉर्डिंग टू फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑब्जर्व द एनर्जी ऑफ नेक्स्ट फोटोन आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी ऑफ प्रीवियस वन, ठीक है। अब देखिए बाबू, जैसे यहाँ पे जैसे मेरे सरफेस बाबू इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब यहाँ से लाइट गिरेगा, ठीक है, तो लाइट गिरेगा, ठीक है, तो उसको टक्कर मारेगा तो उसके नीचे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो टक्कर मारने के बाद फिर वो बाहर निकलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर डिस्टर्ब तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो उसी प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, कि भाई ऑब्जर्व करने के बाद आपका इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, ठीक है ना, लेकिन निकलेगा, ठीक है, और रिलीज तो करेगा, ठीक है, और वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, ठीक है ना, ये बता रहा है आपको। अब देखिए कुछ आपका ये आपका बाबू पूछेगा, क्या बाबू आपका ये आपका किसमें आपका आइंस्टीन वाला केस में, ठीक है, तो आपको एक पॉइंट पहले लिखा है और 2 पॉइंट ये आप लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए बाबू क्या है, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन किसे बोलते हैं बाबू, जहां पे आपका एनर्जी निकल जाए, यहाँ का एनर्जी नहीं बाबू, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब उतना एनर्जी दे, ठीक है ना, जिसको केमिस्ट्री में आयनेशन एनर्जी बोलते हैं, उतना एनर्जी दे जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वो क्या वो निकल जाए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या वो उस एनर्जी क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, बोलेंगे वर्क फंक्शन बोलेंगे फिजिक्स में। तो लिखा गया है इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, ठीक है, जो एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, वो वर्क फंक्शन से क्या बड़ा हो या उससे कम हो, ठीक है ना। अब वर्क फंक्शन के बराबर तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है ना, और उससे अधिक देंगे तो निकलेगा भी और दौड़ेगा भी, क्या करेगा, निकलेगा और दौड़ेगा भी, ठीक है। तो बोलता है कि उसके बराबर, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, वर्क फंक्शन, देन इलेक्ट्रॉन में कम आउट, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, प्लेट से आपका बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा, प्लेट से आपका बाहर आ जाएगा। सम टाइम इलेक्ट्रॉन में नॉट कम आउट, ठीक है, कभी कभी बाबू आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका मिरर सरफेस बाबू, यहाँ पे अगर लाइट हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है ना, वर्क फंक्शन के बराबर दिए तो बाहर आएगा, या वर्क फंक्शन अधिक एनर्जी दिए तो आपका बाहर आ गया। अब कभी कभी बाबू जैसे दिए ना एनर्जी, ठीक है ना, वर्क फंक्शन या वर्क फंक्शन से अधिक दिए तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, ठीक है, तो क्यों नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक रीजन है, देखिए क्या रीजन बताता है। सम टाइम इलेक्ट्रॉन में नॉट कम आउट इफ वी सप्लाइड एनर्जी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ इनसाइड द मिरर सरफेस में कोलाइड विथ अदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए जैसे मिरर सरफेस है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, क्या दोस्त, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। आप देखिए जैसे सोचिए कि यहाँ पे बहुत सारे मिरर सरफेस है, ये आपका क्या है, आपका मिरर सरफेस है, इसमें बहुत सारे नीचे इलेक्ट्रॉन है। अब लाइट आया, तो लाइट आया, ठीक है, तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन पर टक्कर हुआ तो निकाल देगा, लेकिन भाई नीचे वाला को टक्कर मारा, क्या है, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारा, तो नीचे वाला टक्कर मारा तो निकलना चाहा, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा, ठीक है ना, तो फोर्स लगा, ठीक है, तो उसे फोर्स लगा, लेकिन ऊपर वाले फोर्स को जैसे नहीं होता है कि हमको इस घर से निकलना है, ठीक है ना, तो घर से निकलना है, तो मेरे आगे बहुत सारे आदमी है बाबू और मेरे पीछे भी आदमी है, तो हम पे फोर्स लगा तो हम धक्का मारे, ठीक है ना, तो भाई हम निकलने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे आगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, धक्का मार के फिर क्या हम बैक रह गए, मतलब हम निकल नहीं पाए, ठीक है ना। तो हमको होता है एनर्जी मिला लेकिन फिर हम निकल नहीं पाए, अपने एनर्जी क्या कोलाइड करके क्या किया, हम उसमें खत्म कर चुके हैं, ठीक है, तो ऐसा करके, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि कैसे नहीं निकलेगा, तो भाई टक्कर मारने के बाद आगे वाला इलेक्ट्रॉन है उसको फिर फोर्स लगा, ठीक है ना, उसमें अपना एनर्जी क्या करेगा, अपना लॉस कर देगा, जिसके वजह वो बाहर वो नहीं निकल जाए, ठीक है। तो कभी कभी वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देंगे या उससे अधिक देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, कभी कभी, ठीक है ना। इन केस ऑफ फोटो इमिशन kinetic energy is not uniform distribution among all electron because during emission electron may collide and lose their kinetic energy। कहता हो ठीक है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रॉन निकलता है सबका एक यूनिफॉर्म काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत सारा क्या करेगा, आपका एनर्जी को लूज कर लेगा, क्या एनर्जी को लूज कर लेगा। तो वही कहता है भाव क्योंकि टक्कर मारेगा तो कोलाइड होगा तो आपका एनर्जी लूज नहीं होना है, तो हम ये नहीं कह सकते सबका जो होगा वो आपका यूनिफॉर्मली होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो याद रखना है आपको, ठीक है ना। फिर इसी बाबू हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या कि इसको पॉज करके इसको लिखिए, ठीक है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको लिखिए तो फास्ट, जल्दी बाबू जल्दी लिखिए। ओके बच्चे लिख चुके होंगे आप लोग, इसमें आ जाए, ठीक है, जाए ना।
ओके बच्चा, बैठा रहे हैं इसको, देखिए आओ अब हेडिंग दीजिए AINSTEIN, Einstein's equation of photon, theory of light। यानी क्या दीजिएगा, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। क्या दोस्त, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है ना। और देखो ई छोड़ क्या बाबू, लिखो वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं, पढ़े पढ़े बाबू, ई इसका क्या होता है, HC बटा लैम्डा। क्या हो, क्या आपका H बटा लैम्डा, ठीक है। ये क्या है, लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या होगा आपका, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है ना। वेयर एच क्या होगा आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या दोस्त आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। सी क्या होगा आपका, वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या दोस्त, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या होगा आपका, वेव लेंथ। क्या होगा आपका लैम्डा, वेव लेंथ, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे from conservation of एनर्जी, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बता सकते हो, ठीक है। एनर्जी जो होगा, ठीक है, इसमें दो होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, ई क्या होगा, KMX। क्या होगा आपका, KMX, ठीक है ना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। क्या हो, क्या KMX, क्या होगा, ये तो क्या होगा, KMX हो गया, ठीक है ना। और दूसरी क्या होगा आपका, फाई वर्क फंक्शन। क्या होगा आपका, वर्क फंक्शन, ठीक है ना। और ई इसको क्या लिख सकते हैं, KMX, ये क्या हो जाएगा, KMX फाई, क्या वो KMX फाई दोनों होगा, क्या होगा आपका, एनर्जी होगा, ठीक है ना। और यहाँ लिखा होगा ई इक्वल टू एनर्जी क्या लिख सकते हो यहाँ पे, KMX प्लस फाइव, एनर्जी इक्वल क्या लिख सकते हो, KMX प्लस फाइव। और यहाँ से लिख सकते क्या, फाइव क्या होगा आपको, वर्क फंक्शन है, ठीक है ना। वो क्या निकलना है यहाँ से, KMX निकलना है। क्या निकलना है हमको, KMX निकालना होगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते E माइनस फाइव। क्या लिखना होगा, E माइनस फाइव। और KMX निकालना होगा, ठीक है। तो एनर्जी में से वर्क फंक्शन निकालिए, और क्या निकल जाएगा वो, अब KMX निकल जाएगा, ठीक है। जल्दी इसको पॉज करके लिखा हो, एक दो पॉइंट इसमें और आपको बताते हैं, जल्दी जितना जल्दी हो सकता है पॉज कीजिए, पॉज करके इसको लिखिए, तो जल्दी लिखिए, तो जल्दी फास्ट और जितना जल्दी हो सकता है उसको लिखिए, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो लिख लेंगे बाबू, ठीक है, आगे देखिए, मिटा जाए, मिटाए ना इसको, तो मिटा रहे हैं, लिखिए ना इसको आप लोग, ठीक। देखो KMX क्या था, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या था दोस्त, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन था बाबू। फिर देखिए इफ, क्या हो, इफ लिख सकता हूं KMX, ऐसे लिखिए E इक्वल टू 5। क्या हो, अगर एनर्जी 5 के बराबर हो जाए, ठीक है ना, देन तब KMX क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 0, ठीक है। जब E आपका 5 के बजाय एनर्जी आपका वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, तो आपका KMX क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, इसलिए E इसका क्या 5 और इसका HC बटा लैम्डा नॉट। क्या वो HC बटा लैम्डा नॉट, इसका क्या वो 5, क्या वो आपका 5। और अब क्या निकालना है हमको, निकला हो क्या, हमको लैम्डा नॉट निकलना। क्या निकलना है हमको, लैम्डा नॉट निकलना है, ठीक है। लिखेंगे लैम्डा नॉट इसको क्या HC बाई 5।
क्या हो, लेमडा इक्वल टू AC बटा 5, ठीक है ना। और बाबू लेमडा नॉट इक्वल क्या लिख सकते हैं 12,400। बाबू H और C का मान डाले, ठीक है। तो कैलकुलेट का निकालते कितना है 12,400 बटा क्या होगा आपका 5, ठीक है ना। ये आपका निकल गया, मानी कि इसको बोलते हैं क्या, जो लेमडा नॉट है कि इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या हो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ। क्या हो, कट ऑफ वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है कट ऑफ वेवलेंथ। आपसे पूछेगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसको बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ किसको बोलते हैं, तो लेमडा नॉट को, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा 12,400 बटा 5 या AC बटा क्या 5, AC बटा 5। तो बाबू इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर अगले क्लास में इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। बहुत से इसमें क्वेश्चन भी करेंगे, हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसको इतना रहने दीजिए। ओके बच्चों।